हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई होप आप सब फाइन है बेटा। कल हम अपना सर्वनाम का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे बेटा विशेषण। जो हमारा कल जो टॉपिक था उसके जो मेन पॉइंट थे वो बेटा कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम अपना अगला लेसन पढ़ेंगे विशेषण। विशेषण क्या होते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं बेटा? विशेषता बताते हैं। किसकी? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो कहलाते हैं बेटा विशेषण। वो क्या कहलाते हैं? विशेषण। जैसे देखो इसकी डेफिनेशन, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। बेटा विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताते हैं? विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो बेटा विशेषण क्या होते हैं? यदि देखो, जैसे उदाहरण देखिए आप, 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। अब देखो बेटा, घोड़े क्या है? संज्ञा है। दौड़ना क्या है बेटा? क्रिया है। तो क्या बताया था डेफिनेशन में? जो शब्द या तो संज्ञा की विशेषता बताएंगे या फिर सर्वनाम की। तो इसमें घोड़े क्या है बेटा? संज्ञा। तो ये जो 3 शब्द है ये क्या है बेटा? यानी कि जो 3 शब्द है ये क्या है? विशेषण है। और ये किसकी विशेषता बता रहे हैं बेटा? घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो दौड़ रहा है। तो संज्ञा किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द। तो संज्ञा घोड़ा है। घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि घोड़े क्या कर रहे हैं बेटा? दौड़ रहे हैं। कितने घोड़े दौड़ रहे हैं? 3 शब्द विशेषण शब्द है और घोड़े संज्ञा है और दौड़ना क्रिया है। तो संज्ञा की विशेषता बताई जा रही है कि वो 3 घोड़े हैं, वो दौड़ रहे। घोड़े संज्ञा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण। और जो सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें भी हम क्या कहते हैं बेटा? विशेषण। लेकिन जब हमने ये उदाहरण लिखा है तो इसमें क्या है? सर्वनाम नहीं है। क्या है बेटा? संज्ञा है। तो घोड़े क्या है बेटा? संज्ञा। और घोड़े की विशेषता बताई जा रही है कि वो दौड़ रहे हैं। ठीक है बेटा। आगे देखो बेटा, समझ में आ गया होगा विशेषण क्या होता है। आगे देखो बेटा, विशेष्य। विशेष्य क्या होता है? विशेष्य किसे कहते हैं? विशेष्य क्या होता है बेटा? जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, यानी कि विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। कौन बताता है बेटा? विशेषण जिसकी विशेषता बताता है। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है बेटा? वो विशेष्य कहलाता है। उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है वो विशेषण होता है। और जो विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो विशेष्य कहलाएगा। यानी कि विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो विशेष्य कहलाएगा। ठीक है बेटा। तो हम आगे पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो बेटा विशेषण 5 प्रकार के होते हैं।
कितने प्रकार के होते हैं बेटा विशेषण? 5 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा हमारा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 होता है बेटा, नंबर 2 होता है हमारा बेटा परिमाणवाचक विशेषण। वाचक विशेषण। और नंबर 3 थर्ड होता है बेटा हमारा संख्यावाचक विशेषण। संख्या वाचक विशेषण, इसके साथ आएगा बेटा ये संख्यावाचक विशेषण। और नंबर 4 होता है बेटा संकेतवाचक। संकेतवाचक। और नंबर 5 हमारा लास्ट है, वो होता है बेटा व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है बेटा, तो हमने पढ़ा विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। 3 घोड़े दौड़ रहे हैं। दौड़ना बेटा क्रिया है, घोड़े बेटा संज्ञा है, और 3 शब्द है ये विशेषण है। रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था, ये सब किस में आते हैं बेटा? ये विशेषण के अंदर आते हैं। विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण यानी कि विशेषण जिस शब्द की क्या बताई बेटा, इसमें संज्ञा सर्वनाम था और इसमें विशेषण। विशेषण जिस शब्द की विशेषता बताएगा वो कहलाएगा बेटा विशेष्य कहलाएगा। ठीक है बेटा, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं बेटा? विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं बेटा? 5 प्रकार के। फर्स्ट गुणवाचक, सेकंड परिमाणवाचक, थर्ड संख्यावाचक, फोर्थ है बेटा संकेतवाचक, और फिफ्थ है हमारा व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बेटा अब हम पढ़ेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट है गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पढ़ेंगे बेटा हम गुणवाचक विशेषण क्या होता है। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? तो बेटा जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा व दिशा आदि की विशेषता बताते हैं। यानी कि जो संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा व दिशा का की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? गुणवाचक विशेषण। जैसे आप उदाहरण देखिए बेटा, सुंदर लड़की। लड़की क्या है बेटा? लड़की संज्ञा है। लड़की क्या है? संज्ञा। सुंदर, सुंदर क्या हो गया उसका? किस में आ गया? रंग में है, रूप में है, आकार है, दशा है व दिशा है। तो सुंदर क्या है बेटा? रूप है। तो रूप किस में है? गुणवाचक विशेषण में। तो संज्ञा की ये लड़की संज्ञा है और सुंदर क्या है बेटा? विशेषण है। सुंदर लड़की कौन सा विशेषण हो गया बेटा? ये गुणवाचक विशेषण हो गया। जैसे अगला उदाहरण देखिए आप, वीर पुरुष। पुरुष क्या है बेटा? पुरुष संज्ञा है। पुरुष क्या है बेटा? संज्ञा। वीर क्या है? गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, दशा व दिशा। इनमें से हमें वीर क्या है? वीर एक पुरुष है। तो ये कौन सा है बेटा? गुणवाचक। और देखिए आप, काली बिल्ली। काली बिल्ली, अब बिल्ली संज्ञा है बेटा, और काली क्या है? काला क्या होता है? रंग होता है। रंग हमारा
किसमें है? गुणवाचक विशेषण में है। तो काली बिल्ली कौन सा विशेषण हुआ बेटा? गुणवाचक विशेषण हुआ। हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि इसमें गुण बताया जा रहा है, इस वाक्य में दोष बताया जा रहा है, किसी का रंग बताया जा रहा है, उसका रूप, उसका आकार, उसका दशा या फिर उसकी दिशा बताई जा रही है, या पीछे संज्ञा है या उसके साथ सर्वनाम है। लेकिन अगर ये सारी चीजें उसके अंदर बताई जाएगी तो कौन सा विशेषण होगा बेटा? गुणवाचक विशेषण होगा। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक था विशेषण विशेष्य। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं और हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा हमारा गुणवाचक विशेषण। बेटा आपको अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा और इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर बनेंगे वो मैंने इस वीडियो के साथ PDF में सेंड किए हैं। बेटा अपनी फिर नोटबुक में आपको कंप्लीट करने हैं। थैंक्स।